नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। यह देखिए बम्पर उत्पादन, इसे ही कहते हैं टमाटर का बम्पर उत्पादन। देखिए, और यह नहीं है कि एक ही पौधे में है। देखिए एक तार, जितना भी आपको पौधा दिखाई देगा हर पौधे में सेट है फल, कोई टेंशन नहीं है। तो यह सब कैसे हुआ? यह सब देखिए मेहनत और जानकारी दोनों। यह नहीं है कि बस आपके पास जानकारी है तब भी आप नहीं मेहनत भी करना होगा। समझ में आ गया? यह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जानकारी नहीं है तब भी इस तरीके का उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको दोनों चाहिए, मेहनत और जानकारी। अभी 1-1.5 महीने पहले मैं इस पर वीडियो बनाया था। पूरा खेत मेरा अर्ली ब्लाइट के वजह से पूरा ख़त्म हो गया था। मैंने भी सोच लिया कि अब लग रहा है कि इससे उत्पादन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर मैंने मेहनत किया। इसका सबका मैंने वीडियो बनाया है। यह जो नाली देख रहे हैं इसमें से पूरा एकदम घास उस निकाल कर इसे सूखने के लिए छोड़ दिया। समझ में आ गया? कई दिन तक मैंने पौधे में पानी नहीं डाला। जब पौधा एकदम मुरझाने लगा उसके बाद मैंने पानी डाला। मतलब अगर अब एक दिन 2 दिन और अगर मैं पानी नहीं डालता तो पूरा पौधा सूख जाता। समझ में आ गया? तो पूरा सूखने की वजह से यह हुआ कि देखिए फंगस नमी से ज़्यादा फैलता है अगर सूखा रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में कभी भी फंगस नहीं लगता है। हाँ, बरसात अगर हो जाता है गर्मी में तब जाकर फंगस आने का खतरा होता है, लेकिन बरसात का समय हो गया, ठंड का समय हो गया, इस समय फंगस बहुत ज़्यादा फैलता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इतना नमी किया है खेत में, देखिए बहुत ज़्यादा नमी किया है। इस पर 2 दिन 3 दिन में पानी मैं दे रहा हूँ, लेकिन यह गर्मी है, बढ़िया हवा चल रहा है, उसके बाद धूप हो रहा है पूरा अच्छी तरह से, तो इसलिए फंगस इस समय नहीं फैलेगा। समझ में आ गया? तो जब आपके पास जानकारी रहेगा और आप मेहनत करेंगे तो कभी भी पैसा नहीं डूबेगा, यह गारंटी है। मैं देखिए और कोई खेती वैसे नहीं करता हूँ ज़्यादा, टमाटर का खेती मैं करता हूँ। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव है, इसीलिए मैं टमाटर का खेती पूरा अच्छी तरह से सीखने के बाद में मैं करता हूँ। देखिए इस तरीके का उत्पादन आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके का उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको जानकारी और मेहनत। अब जानकारी में आपको क्या चाहिए? जानकारी में देखिए पहले तो आपको जितना ज़्यादा हो सके आप ऑर्गेनिक खाद बनाइए। समझ में आ गया? लिक्विड ऑर्गेनिक खाद, सूखा ऑर्गेनिक खाद। और उसके बाद आपको यह जानकारी और रहना चाहिए, जैसे मान लीजिए फंगस अब खेत में आपने पौधा लगा दिया, तभी आप एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड का उसका ड्रिंचिंग कर दीजिए। समझ में आ गया? उसके बाद 15 दिन 20 दिन बाद एक बार और आप सिस्टमेटिक फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद आप महीने में एक बार करते रहिए रेगुलर, कभी भी फंगस नहीं आएगा। और अगर फंगस आ गया तो फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का आप स्प्रे करिए। अब मान लीजिए इसमें आप क्या स्प्रे कर सकते हैं, जैसे साफ हो गया सिस्टमेटिक, बावास्टीन हो गया, रोको हो गया, यह सब सिस्टमेटिक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट में कॉपर ऑक्सोक्लोराइड हो गया। समझ में आ गया? तो यह सब स्प्रे करते रहिए। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए अगर आपके खेत में फंगस लग चुका है तब आप उस समय अगर सिस्टमेटिक का स्प्रे करेंगे तो नहीं काम करेगा। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट फंगिसाइड ही चाहिए। तो इसमें सबसे बढ़िया तो मैं यही मानता हूँ कॉपर ऑक्सोक्लोराइड। मतलब कोई भी आप कॉन्टैक्ट में स्प्रे करिए उसमें कॉपर की मात्रा होना चाहिए। जब कॉपर रहेगा तो समझ लीजिए कि वो बहुत बढ़िया से कंट्रोल कर लेता है। और उसके बाद जो आपने ऑर्गेनिक लिक्विड बनाया है उसमें आप घर पर ये देखिए, जो पैकेट वाला खाद आ रहा है 1 kg का, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने इस पर कई वीडियो बनाया हुआ है। आप कुछ मत करिए, आप लिक्विड खाद बनाइए और उसके बाद आप उसी में जैसे यूरिया, डाई, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन तीनों को मिलाकर आप कई तरह का खाद बना सकते हैं। जैसे NPK 19-19 हो गया, उसके बाद NPK 0-34 हो गया, 00-50 हो गया। मैंने आज तक अभी देखिए कोई टॉनिक मार्केट से नहीं लाया है। और देखिए किससे कम मेरा फल सेट है, देख लीजिए। मतलब किससे कम उत्पादन निकलेगा इसमें। देखिए एक समान फल लगा हुआ है। तो टॉनिक यह सब
समझ लीजिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। और उसका लाभ होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैंने तो अभी तक उसका स्प्रे कभी किया ही नहीं है, टॉनिक वोनिक का कभी यूज नहीं किया है मैंने। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद बनाइए और थोड़ा खेत में सफाई रखिए, घास घूसा उसमें न ज़्यादा हो। और उसके बाद समय समय पर आप फंगिसाइड का यूज करिए, कीटनाशक का यूज करिए। समझ में आ गया। तो यह सब आप करते रहेंगे तो कभी भी खेती में आपको नुकसान नहीं होगा। तो चलिए अगले वीडियो फिर मिलेंगे। इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो और भी आपको देखना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर बताइएगा, आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर फल अब रेड होना शुरू हो गया है, मतलब पकना शुरू हो गया है। अब बहुत जल्दी इसमें अपना हार्वेस्टिंग होगा। समझ में आ गया। तो चलिए अगली वीडियो फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।